स्त्रीणां नृणां च शुभाशुभानि चिह्नानि सम्यक् प्रतिपादितानि तद्वयस्थ सामुद्रिकमंकितं वे शास्त्रम बुधैसैरवलोकनीयम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादिश विज्ञान पर। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष सामुद्रिक शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष चर्चा करने वाला हूं। यदि आपकी हथेली पर यह 5 प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली ही नहीं अपितु महाभाग्यशाली हैं। जिन व्यक्तियों की हस्तरेखा पर हथेली पर ये 5 प्रकार के चिन्ह बने हुए होते हैं, ऐसे लोग धनवान ही नहीं अपितु महाधनवान होते हैं। इन 5 प्रकार के चिन्हों की चर्चा मैं आप सभी के समक्ष करूंगा। उससे पूर्व हम सभी ये जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र है क्या। जैसा कि मैंने आपको सर्वप्रथम बताया, स्त्रीणाम नृणाम च शुभाशुभानि चिन्हानि सम्यक प्रतिपादितानि। जिस शास्त्र में स्त्री और मनुष्यों के शुभ अशुभ लक्षणों को देख करके फलादेश किया जाता हो, फलित किया जाता हो, ऐसे शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। और सामुद्रिक शास्त्र की रचना के विषय में बहुत सारे ऋषियों का, बहुत सारे विद्वानों का, बहुत सारे मनीषियों का प्रायः मतांतर है, मतभेद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वयं श्री विष्णु ने इस सामुद्रिक शास्त्र की रचना करी, लेकिन बहुत सारे शास्त्रकार कहते हैं कि समुद्रदेव नामक इस ब्राह्मण ने सामुद्रिक शास्त्र की रचना करी, जिस कारण से इसका नाम सामुद्रिक शास्त्र पड़ा। अब हम आते हैं मुख्य विषय पर। ये कितने प्रकार के चिन्ह हैं, ये चिन्ह कौन कौन से हैं। इन 5 प्रकार के चिन्हों में सर्वप्रथम चिन्ह है ध्वज चिन्ह या झंडे का चिन्ह। जिस किसी भी जातक या जातिका की हथेली पर यह ध्वज का चिन्ह बना हुआ होता है या झंडे का चिन्ह बना हुआ होता है तो ऐसा जातक जीवन मुक्त संत की भांति अपने जीवन काल में नाम, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जातक जनता से विशेष रूप से पूजनीय होता है, प्रतिष्ठित होता है। ऐसा जातक राजनीति के क्षेत्र में निपुण होता है या जनता से ऐसे जातकों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जातक समाज में विशेष रूप से पूजनीय होता है, प्रतिष्ठित होता है, जिनकी हथेली पर ध्वज का चिन्ह बना हुआ होता है। इसी श्रृंखला का दूसरा चिन्ह है गज चिन्ह। जिस किसी भी जातक या जातिका की हथेली पर गज का चिन्ह बना हुआ हो, गज यानी हाथी, हाथी का चिन्ह यदि आपकी हथेली पर बना हुआ हो तो ऐसा चिन्ह आपको आपके जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सारे सुख प्रदान करने वाला होता है। विशेष तौर पर ऐसा जातक पैतृक धन संपदा का विशेष रूप से मालिक होता है। ऐसे जातक को विरासत के रूप में उसकी पैतृक धन संपदा प्राप्त हुई होती है, जिस कारण से ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन के माध्यम से जितने भी सुखों का भोग किया जाता है, उतने सारे सुखों का भोग जातक अपने जीवन काल में प्रायः करता है। ऐसा जातक महाभाग्यशाली होता है। ऐसा जातक कोई भी कार्य प्रारंभ करे तो उसे उस कार्य में निश्चित तौर पर भाग्य का पूर्ण रूप से साथ प्रदान होता है। ऐसा जातक धन का संचय विशेष रूप से अपने विवेक का सही रूप से इस्तेमाल करके करता है। इसी श्रृंखला का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है कलश चिन्ह। यदि किसी जातक या जातिका की हथेली पर यह कलश का चिन्ह बना हुआ है तो ऐसा जातक महालक्ष्मीवान होता है। ऐसा जातक राजा के समान अपने जीवन काल में सभी सुख संपदा को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जातक राजा की सभा में भी पूजनीय होता है। वर्तमान में देखें तो राजा महाराजाओं का प्रचलन तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं चलता है, लेकिन ऐसा जातक राजकार्य के माध्यम से, अब कहने का तात्पर्य राजकार्य या सरकारी क्षेत्र के माध्यम से, ऐसा जातक अपने जीवन काल में विशेष रूप से धन संपदा को प्राप्त करता है। ऐसा जातक यदि अपने जीवन काल में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है या सरकारी क्षेत्र में कार्य करना चाहता है तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को, ऐसे जातिकाओं को सरकारी क्षेत्र में अवश्य रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसी श्रृंखला का चौथा सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है मछली का चिन्ह। यदि आपकी मणिबंध, जो नीचे हथेलियां होती हैं, यहाँ पर मणिबंध की रेखाएं होती हैं, मणिबंध की रेखाओं से ऊपर पे यदि मछली का चिन्ह यदि आपकी हथेली पर बना हुआ है तो ऐसा जातक विशेष रूप से महाभाग्यशाली होता है। ऐसे जातकों को प्रत्येक कार्य में उनके भाग्य का पूर्ण रूप से साथ प्रदान होता है। ऐसा जातक पैतृक धन संपदा का साथ ही साथ महालक्ष्मीवान होता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में सभी सुखों को भोगने वाला होता है। इस श्रृंखला का 5वां और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण चिन्ह है कमल का चिन्ह।
प्राय आप सभी लोगों ने जन्म कुंडली में सुना होगा कि केंद्र के स्थानों को विष्णु की संज्ञा प्राप्त है और त्रिकोण के स्थानों का लक्ष्मी की संज्ञा प्राप्त है। जब इन दोनों के ग्रहों की युति होती है, इन दोनों में परिवर्तन होता है, तो हमारी जन्म कुंडली में महालक्ष्मीवान एक श्रेष्ठ राजयोग प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखा जाए तो कमल का चिन्ह यदि किसी की हथेली पर बना हुआ है तो ऐसा जातक महालक्ष्मी का और साथ ही साथ भगवान नारायण का विशेष कृपा पात्र होता है। यदि ऐसा जातक भगवान नारायण की उपासना करता है तो उसे निश्चित तौर पर भगवान विष्णु की सहायता प्राप्त होती है, भगवान की कृपा सत्ता उसे विशेष तौर पर प्राप्त होती है। ऐसा जातक सर्वविध उन्नति प्राप्त करता है, चाहे कोई भी कार्य करे उसे समाज में नाम, मान, प्रतिष्ठा, यश, ऐश्वर्य सभी कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष चर्चा करी है सामुद्रिक शास्त्र के 5 महत्वपूर्ण चिन्हों की। यदि आपको हमारा वीडियो प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।